सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको प्रीमियर प्रो की 5 ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आपको अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले या फिर जब लोग फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तब इन सेटिंग्स को कर लेना चाहिए, क्योंकि इन सेटिंग्स की वजह से आपका आगे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बचने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इन सारी सेटिंग्स को करने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा अपने एडिट टैब, देन उसके बाद आप आएंगे प्रेफरेंस, एंड आप यहाँ से फिलहाल के लिए यहाँ कुछ भी ओपन कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अपनी पहली सेटिंग की तरफ, ऑडियो हार्डवेयर। तो ऑडियो हार्डवेयर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, जो आपके आउटपुट को बताता है कि आपने जो यहाँ पे आपकी ऑडियो रखी है अपने टाइमलाइन पे, वो आउटपुट आप लोग किस डिवाइस के थ्रू सुनना चाहते हो। तो बहुत सारे कंडीशंस में यहाँ पे ये होता है कि अगर आप लोगों ने मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करके रखे हैं, जैसे ईयरपॉड्स, आपके स्पीकर्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, तो यहाँ पे जो आपकी आउटपुट है ना सही डिवाइस पे कई बार नहीं जा पाती, तो लोगों को पता नहीं चलता। तो आप लोग जो ये है वो यहाँ से आप लोग बहुत ईजिली चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑटो सेव सेटिंग्स एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है आपके प्रोजेक्ट्स को करप्ट होने से या फिर एकदम लॉस होने से बचाने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे ऑटो सेव के अंदर हूँ और यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे ऑटो सेव को इस तरीके से क्लिक कर देना है, इन दोनों आइकन्स को। देन उसके बाद यहाँ पे समझ लेते हैं इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो सेव एवरी 5 मिनट्स। इसका मतलब क्या है कि जब आप लोग अपना जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसको जब फर्स्ट टाइम कंट्रोल एस प्रेस करोगे, उसके कितने मिनट बाद यहाँ पे अपने आप आपका जो सिस्टम है वो फाइल सेव कर लेगा। तो यहाँ पे ड्यूरेशन हमने कितनी रखी है, 5 मिनट। आप लोग अपने नीड के हिसाब से आप लोग रख सकते हो, बट मेरी सजेशन रहेगी कि आप लोग यहाँ पे 1, 3, 5 और 7 या फिर 10 मिनट के अंदर अंदर ही यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट की जो ऑटो सेव टाइमिंग को रखो इन मिनट्स। देन अगली चीज़ के ऊपर आते हैं जो है मैक्सिमम प्रोजेक्ट वर्चेस। अब इसका मतलब क्या है कि जो आप लोग हर 5 मिनट बाद फाइल जो सेव कर रहे हो उसकी आपको कितनी कॉपी सेव करनी है, यानी मतलब आपको कितने प्रोजेक्ट्स आपके पास जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप लोग चाहो जितने मर्जी रख सकते हो। आप लोग 200 रख लो, 2000 रख लो, 20,000 रख लो या फिर 2 लाख रख लो। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कितने प्रोजेक्ट्स जो है सेव करके रखने हैं। बेसिक काम करेगा आगे, अगर आपने जाकर कोई गलती हो गई या फिर कोई चीज़ डिलीट हो गई आपकी टाइमलाइन में से, तो अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हो देन यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रोजेक्ट वर्जन ही आपकी हेल्प करता है। तो मीडिया के अंदर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ एक सेटिंग है हमारी यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट मीडिया स्केलिंग। तो जान लेते बेसिकली ये करता क्या है। तो यहाँ पे कई बार आप लोगों का नन पे भी लगा हो सकता है या फिर ये लगा हो सकता है फिट टू फ्रेम पे या फिर स्केल टू फ्रेम साइज, आप लोग को ये चेक करना है। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि अगर आप लोग एक टाइमलाइन क्रिएट करते हो जिसकी रेजोल्यूशन है 1080p, बट आपके पास जो फुटेजेस है वो सारे के सारे 4K हैं, तो ऐसे में होगा क्या कि अगर आप लोग अपने फुटेजेस को 1080p टाइमलाइन पे रखते हो और यहाँ पे गलती से ये नन है पे लगा हुआ है, तो होगा क्या कि सारी के सारी फुटेजेस आपको ओवर साइज दिखेंगी। तो वहाँ पे आपको जो उनका सबका साइज है वो कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग इसको स्केल टू फ्रेम साइज पे लगा देते हैं तो आप डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4K 8K जो भी आपकी फुटेज या फिर रेजोल्यूशन रहेगा, आपकी 1080p की टाइमलाइन पे ऑटोमेटिकली छोटी होके वहाँ पे फिट हो जाएंगी। अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा छोटा होगा तो वो अपने आप 1080p के इक्वल ही स्केल हो जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग यहाँ पे ये सेटिंग ज़रूर कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अपनी चौथी सेटिंग के ऊपर। अब मीडिया कैचे एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है यहाँ पे। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी काइंड ऑफ आप लोग वर्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो सिस्टम आपकी एडिटिंग के थ्रू जो फाइलें बनाता है, ठीक है, तो उनको डिलीट करने का ये सेटिंग है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि स्क्रैच डिस्क फुल वाली जो एरर आती है वो आपकी मीडिया कैच की वजह से आती है। रीज़न बीइंग क्या होता है, जो आपका जो सी ड्राइव होता है उसमें जो ये स्टोरेज होती है ये भर जाती है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस खाली करना है देन आप लोग यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर प्रीमियर प्रो में कैचे फाइल्स को भी रिमूव कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आता है रिमूव कैचे फाइल। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी कैच फाइल्स होंगी ये सबको डिलीट कर देगा, नो मैटर व्हाट अभी तक आपने जितनी भी कैच फाइलें बनाई हैं। ये मैन्युअल तरीका है, तो आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन थोड़े से जो नीचे के 2 ऑप्शंस हैं मीडिया कैच मैनेजमेंट के अंदर, हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, 3 ऑप्शंस हैं। डू नॉट डिलीट कैच फाइल का ऑटोमेटिकली का मतलब है कि भाई खुद से डिलीट मत करो, मैन्युअली करने दो, जो कि ये वाले ऑप्शन को रेफर करता है। देन उसके बाद हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ऑटोमेटिकली डिलीट कैच फाइलें ओल्डर देन 90 डेज। अब ये वाली चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ओके कर देते हैं कि भाई साहब जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, फिर मेरे सिस्टम पे मैंने जितने दिन भी काम किया है, यहाँ पे 3 महीने होते हैं यानी 90 दिन होते ही ऑटोमेटिकली जितनी भी कैच फाइलें होंगी सिस्टम के अंदर वो आप अपने आप डिलीट कर दो।
तो ये वाला ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी सही भी है। बट मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ये यूज़ करना। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आप लोग यहाँ पे ना एक वैल्यू दे सकते हो। पहले देख लेते हैं क्या लिखा है, ऑटोमेटिकली डिलीट ओल्डेस्ट कैच फाइल व्हेन कैचे एक्सीड सर्टेन जीबीज़। तो अब यहाँ पे आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि यार कितनी जीबी होने के बाद जो आपकी जो कैच फाइल है ना वो डिलीट हो। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ अपनी लोकेशन देख के सी ड्राइव मेरे पास कितनी जगह बची है। तो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 46 जीबी मेरे पास खाली बचा है, तो मैं अराउंड इसको 20 जीबी के आसपास रखना पसंद करूँगा, ताकि जैसे ही 20 जीबी हो ऑटोमेटिकली जो मेरा प्रीमियर प्रो का सिस्टम है वो कैच फाइल्स को रिमूव कर दे। तो मेक श्योर एक बार आप लोग भी चेक कर लेना आपके सिस्टम के अंदर प्रेफरेंस सेटिंग्स में मीडिया कैश के अंदर ये सेटिंग लगी है कि नहीं लगी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली फिफ्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग के ऊपर, मेमोरी। तो अब मेमोरी ने एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। अब जैसे आपको पता है कि अब रैम होता है, रैम का बेसिकली क्या काम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्परेरी आपको फाइल को रीड करके आपके सिस्टम को प्रोवाइड करता है, जिससे आप लोग एडिटिंग करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अब यहाँ पे है क्या, एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी फिलहाल के लिए कितने जीबी रैम इंस्टॉल्ड है, 16 गिग्स ऑफ रैम। एंड जो रैम रिजर्व फॉर अदर एप्लीकेशन है वो है 5 जीबी। एंड मेरा जो प्रीमियर प्रो है वो कितना यूज़ कर रहा है, 11 जीबी। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा दे दोगे इसको एंड अगर आपके सिस्टम के लिए कम रैम बचेगी तब भी दिक्कत है। अगर आपने सिस्टम को ज़्यादा रैम दे दी और अगर आपने प्रीमियर प्रो को कम रैम दे दी दैन तब भी दिक्कत है, फिर आपका प्रीमियर प्रो सही से नहीं चलेगा। तो यहाँ पे करना क्या है फिर, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा मेरा यहाँ पे चीज़ रहती है कि अगर आपके पास 16 जीबी ऑफ रैम है देन आप 8 जीबी जो है अपने प्रीमियर प्रो को दो एंड जो बाकी का 8 जीबी बचा है वो आपका सिस्टम यूज़ करेगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा होगा तो जो आपका जो विंडोज़ है वो खुद से ही 4 से 6 जीबी रैम लेता है आपका यहाँ पे सिस्टम को रन करने के लिए। तो अगर आपने कुछ ज़्यादा प्रीमियर प्रो को दे दिया देन आपके सिस्टम के लिए कुछ नहीं बचेगा। देन आप फिर बोलोगे कि भाई हमारा जो सिस्टम है काफ़ी लैग हो रहा है, प्रीमियर प्रो अच्छे से नहीं चलता। तो इसलिए जितनी आपकी रैम है उतने हिसाब से डिसाइड करके प्लस आपने कितने सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चलाने हैं उसके बेसिस पे आप लोग जो यहाँ पे है रैम यहाँ पे दे सकते हो। तो एक बार आप ये चीज़ें करके ज़रूर ट्राई करना, तभी जाके आपको थोड़ा सा और खुद के एंड से भी क्लियर होगा। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।